गुड मॉर्निंग बच्चों को। नीट एग्जाम से पहले बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ज़रूर देख के जाएंगे, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में अगर हम देखें तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन से आया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया। अगर हम बात करें किस पेज पर हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 348। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 12.19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 12.19। यहाँ पर अगर आप देखें, एक्सप्लेन वाई CH3 होल थ्राइस प्लस इज मोर स्टेबल दैन CH3 CH2 CH3 प्लस एट लीस्ट स्टेबल। इसका रीजन पूछा गया। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग प्लस आई माइनस आई प्लस आई के बेस पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो CH3 है, कार्बन है, इसके साथ CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। आप बोलेंगे सर CH3 का प्लस आई होता है, इसका भी प्लस आई होता है और इसका भी प्लस आई होता है, और इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा, ना कि प्लस आई से होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, आपको ये देखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए CH3 है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है, और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3। अगर यहाँ पर हम देखते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन में, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 आते हैं, और इस वजह से टर्सरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यही हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये वाला कार्बोकेटाइन है, फिर ये वाला है, और उसके बाद ये वाला है। यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे, अगर इस पेज नंबर की बात करें बच्चों, पेज नंबर 347 है। टॉपिक का नाम देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर कंपैरिजन प्लस आई के बेस पर नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ कंपैरिजन करना हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर। यहाँ पर अगर देखें तो अल्फा हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 9 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 6 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 0 है मिथाइल में। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा, जिसके अल्फा हाइड्रोजन जितने हाईएस्ट होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, और उसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और सेम एक्सप्लेनेशन सेम पैटर्न पर जो एनसीईआरटी में आप देखिए, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 12.19 है। बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको ये बताना है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग इज, आउट ऑफ 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप बच्चों प्लस आई की बात करेंगे, तो प्लस आई तो आप ये बोलेंगे कि सर ये वाला जो कार्बोकेटाइन टर्सरी है, यहाँ पर पूरा टोटल 3 CH3 है, तो यहाँ पर एक CH3 हो गया, ये दूसरा CH3 हो गया, ये तीसरा CH3 हो गया। तीनों CH3 क्या करेंगे, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और सबसे ज़्यादा इधर भी CH3 है, ये भी टोटल 4 प्लस आई होंगे, और इस वजह से ये सबसे ज़्यादा। लेकिन आप ध्यान रखिए बच्चों, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने में पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, ना कि प्लस आई। आप ध्यान रखेंगे, नीट यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा। आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुके हैं। फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन नीट 2019 का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और सिमिलर क्वेश्चन नीट 2020 में भी पूछा गया है, जो आप अपने बुकलेट में देख सकते हैं। चलिए खैर, तो इसका सवाल ये उठता है कि इसका सही आंसर क्या है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करें, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस पर हम लोग फोकस करें, तो बिल्कुल क्लियर होता है बच्चों कि कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में जहाँ पर हाइएस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो वाला सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, एंड दैट कार्बोकेटाइन विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। और इस ट्रेंड में देखें तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। रीज़न ये है कि थर्ड ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर 3 होगा, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर 2 होगा, और टोटल अल्फा हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे, और इस वजह से इसके जो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे वो टोटल बन जाएंगे बच्चों 5 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, और इस वजह से थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी के भी नहीं बनेंगे। यहाँ अगर देखें कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इस वजह से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 3 होगा। इस केस की बात करें, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 4 होंगे, इसका मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 4 होगा। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करते हैं, तो कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, यानी इस केस में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा
वो सिर्फ और सिर्फ 2 बनेंगे, यानी सही आंसर क्या होगा, इसका थर्ड आंसर होगा। मीनिंग क्या, मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से एक क्वेश्चन 100% नीट एग्जाम में आता है, और वो कुछ इसी टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, जिसमें अगर आप इंडक्टिव के बेस पर आंसर निकालेंगे तो रॉन्ग होगा। आपको ये ध्यान रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही आपको लगाना है, ना कि इंडक्टिव। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर PM पंकज मिश्रा फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले नीट एग्जाम के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।